हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट का जो पद्य खंड है यानी कविता वाला जो भाग है उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरे पार्ट में जो है, दूसरे पार्ट का नाम है, वह नाम है वात्सल भाव, जिसके अंतर्गत दो कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। जिसमें पहला कवि हैं जो तुलसीदास की कविता है, वह है कवितावली, और दूसरे जो कवि हैं वो हरिनारायण व्यास जो सोए हुए बच्चे से हैं। तो दोनों ही एक बालक की मनोहारी छवि के बारे में वर्णन किया गया है कि एक बच्चा कैसे होता है, जब बचपन में जन्म लेने के बाद क्या क्या हरकतें करता है। उन्हीं हरकतों को एक ममत्व का प्रेम दे दिया गया है, ममत्व के प्रेम में सजोया गया है। इसको हम पढ़ेंगे, तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस न कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख लेते हैं कवितावली के रचनाकार जो तुलसीदास हैं उनका जीवन परिचय। तो तुलसीदास का जीवन परिचय, तुलसीदास के जन्म के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। वह है 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1454 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी 1454 बीसवीं में, यानी कि संबत 1400, ये जो इसका अर्थ होगा तुलसीदास का जन्म संबत 1554 यानी कि सन 1457, जो सन होता है वह 54 से 57 वर्ष पीछे होता है, यानी कि संबत जो होता है सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम को माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म सोरो जिला एटा मानते हैं, यानी इनके जन्म के स्थान के बारे में बहुत सारा क्या है, विवाद है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह जो हुआ था दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। दीनबंधु की पुत्री रत्नावली। तुलसीदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी आ गए थे और संबत 1680 यानी सन 1623 में इनका निधन हो गया था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 1554, और मृत्यु जब हुआ था 1680। अब इसमें 57 वर्ष आप घटा करके सन निकाल लीजिएगा। ओके। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संबत 1680 असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजियो शरीर। यानी संबत 1680 में गंगा नदी के किनारे, कहाँ पर, काशी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है ना। इनके बारे में कुछ अगर बताएं तो इनका जो जब जन्म हुआ था, साधारण तौर पर एक बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद या अंदर हो जाता है। इनका जन्म कहा जाता है कि 12 महीने बाद हुआ था, जो कि इनके पिता जो थे आत्माराम दुबे, तो ये एक पंडित थे और वो वेद पुराण इन सब में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो वो जैसे ही इनका जन्म बाद में हुआ तो वो कहें कि इनका अशुभ नक्षत्र में हुआ है, तो इसको हम अपने घर में नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जन्म लेते ही इनके माता का देहांत हो गया था और कुछ दिन बाद पिताजी का भी देहांत हो गया था। इन्हें इनकी जो एक जो दाई माँ यानी दासी थी उसको उन्होंने पाला था। बाद में ये नरहर दास ने के पास चले गए थे जिन्होंने पाला था। और इन्होंने राम की कथा किसके द्वारा सुनी थी, गुरु नरहर दास के से ही सुनी थी, अर्थात इनके गुरु का नाम क्या था, नरहर दास। काशी में इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन के बाद इन्होंने क्या किया, तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक से हुआ। ठीक है ना। पुत्री रत्नावली के साथ हुआ, दीनबंधु की
पुत्री रत्नावली के साथ, और वो रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। प्रेम करने के कारण एक बार क्या हुआ कि रत्नावली अपने मायके चली गई, तो इन्होंने रात को ही पत्नी की जब याद आई तो इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो रात में बारिश के समय में ही नदी पार करके ससुराल पहुंच गए। तो रत्नावली ने इस मोह और ममता की निंदा करते हुए कहा था कि जब उन्होंने कहा था तब तुलसी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्होंने क्या कहा था रत्नावली ने, लाज न आवत आपको दौड़े आए नाथ, धिक धक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो वहीं से तुलसीदास का मन परिवर्तित हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी को इस संसार से बैराग हो गया और विरक्त होकर वे प्रयाग, काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थलों पर गए। इस यात्रा में उन्होंने रामचरित की रचना की और अन्य अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे। ठीक है ना। फिर बाद में रत्नावली कई बार इनसे मिलने की कोशिश की, फिर ये कभी रत्नावली से मिलते नहीं। एक बार इनके जो पंडित थे या साथ में रहने वाले थे उनके साथ मिलाने की कोशिश की तो ये एक दीवार के आर पार ही बात कर लिए थे और फेस टू फेस नहीं मिले थे। तो ये रही इनकी कहानी। इनमें एक उपन्यास बना है, अगर इनके बारे में कोई जानना चाहता है तो वो एक उपन्यास अमृतलाल नागर का है, वो पढ़ भी सकते हैं कोई। तो देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं। इनकी वैसे तो रचनाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इनकी रचनाएं हैं वह है 12 ग्रंथ इनके थे, जिसमें 6 बड़े थे और 6 छोटे थे। तो देख लेते हैं इनकी रचनाओं में। बड़े ग्रंथ रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवित्र रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका। छोटे ग्रंथों में रामलला नहसु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और बहुत सारे हैं, जैसे हनुमान नाहुक, बहुत सारे और इनके हैं। रामाज्ञा, राम सीता वियोग, ऐसे बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तो वो प्रमाणिक रूप से नहीं मिले, इस वजह से उनको नहीं माना जाता। तो मुख्य रूप से इनके 12 ग्रंथ हैं, इनको आप रचनाओं के तौर पर याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनका भाव पक्ष क्या है। तो जो लिखने के लिए आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अन्य भक्त तुलसीदास के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। तो ये राम के क्या करते थे, भक्त के थे, और उन्हें इनमें क्या था, भक्ति की प्रधानता थे। शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही इनके स्वामी हैं। ठीक है ना। इन्होंने अपने ग्रंथों में भक्ति रस की पावन गंगा बहाई है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बहाई हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। उनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय है। रामचरित उनका सबल महाकाव्य है। इस महाकाव्य में आपको विश्व कवि बना दिया। तो रामचरितमानस इनका एक सफल महाकाव्य था और इसी काव्य के कारण ये एक विश्व कवि बन गए थे। तो ये हो गया इनका भाव पक्ष। अब कला पक्ष देख लेते हैं। तुलसीदास को ब्रज और अवधी भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी कि इनकी कुछ ग्रंथ अवधी भाषा में है और कुछ ब्रज भाषा में है। जैसे रामचरितमानस आपका अवधी हो गया, तो जो इनकी विनय पत्रिका हो गई ये ब्रज में हो गई। तो ये बहुत सारे इनके दोनों में इनका अधिकार समान था। इनकी काव्य भाषा सरल, तरल और बोलचाल की भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग किया है। सभी रसों, इन्होंने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया। सभी अलंकारों का प्रयोग किया और सभी छंदों का प्रयोग किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास आपके प्रिय अलंकार थे। उपमा, रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा आपके प्रिय अलंकार थे। लगभग इन्होंने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन इनके 4 जो अलंकार हैं ये जो थे इनके प्रिय थे। इसी तरह दोहा, चौपाई, सोठा और सबैया आपके प्रिय छंद थे, क्योंकि इनका रामचरितमानस देखें तो दोहा चौपाई में है, ऐसे ही सोठा, सबैया ये इनके क्या थे, प्रिय छंद थे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तुलसीदास को हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त है। वे एक भक्त
कवि और समाज सुधारक, दार्शनिक, उपदेशक, लोकनायक, युग दृष्टा हैं। ये सभी क्या है, इन सब युग इनको इस रूप में देखता है। तो ये हिंदी साहित्य में इनको शीर्ष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये भक्ति के राम भक्ति शाखा के एक प्रवर्तक के रूप में है या अगुआ करता है। तो ये जो विश्व है इनको किस दृष्टि से देखता है, एक भक्त के रूप में, एक कवि के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक उपदेशक के रूप में, एक लोकनायक के रूप में। वे राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि थे, वे अद्वितीय कवि थे, अर्थात उनके समान कोई दूसरा नहीं था। तो ये है इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय, जो लिखने के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार करके रखिए। अब देख लेते हैं जो कवितावली है इनका पाठ सार, इसका अर्थ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पाठ सारांश थोड़ा देख लेते हैं। तो शुरुआत ऐसे होता है, शिशुराम के साथ उनके भाइयों के सौंदर्य का आकर्षण वर्णन प्रस्तुत अंत में हुआ। शुरुआत में ये होता है कि राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर के बाहर निकलते हैं। एक जो नगर की ही कोई औरत थी वो जाती ही देखने, फिर वही आकर के अपना बखान किससे करती है, दूसरे सहेली से करती है। उनकी खंजन के से नेत्र अद्भुत सौंदर्य से युक्त हैं। उनके नेत्रों को खंजन के नेत्र से बताया गया है। उनकी पैरों में नुपुर, हाथों में मनोहर कंजन, हृदय पर मणियों की माला सुशोभित है। वो पीले जगह पहने हैं और उनका कमल सा मुख आनंद के परास से दीप्तिमान है। श्री राम के शरीर की कांत श्याम कमल के समान दमक रही है तथा उनके नेत्र कमल की मंजुलता का हरण कर रहे हैं। धूल से लिपटे, यहाँ पे लिपटी लिखा है, धूल से लिपटे श्री राम सुंदरता से काम को पराजित कर रहे हैं। तो ऐसा इस कवितावली के माध्यम से बताया जा रहा है कि उनके सौंदर्यता के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। श्री राम कभी हठ पूर्वक चंद्रमा मांगते हैं तो कभी उनकी परछाई से डर जाते हैं। ताली बजाकर नाचते हैं और सभी माताओं को प्रसन्न करते हैं। तो कभी वो क्या करते हैं, चंद्रमा को हठ पूर्वक मानने की कोशिश करते हैं, तो कभी अपने ही परछाई से डर जाते हैं, और कभी क्या ताली बजाकर नाचते हैं और क्या करते हैं, अपनी माताओं का मन भर लेते हैं, मन मोह लेते हैं। ठीक है ना। कबहू करताल बजाए कै नाचत मातु सबय मन मोद भरे, मतलब वो कभी ताली बजा करके अपना माताओं का मन मोह लेते हैं, और कभी वो क्रोधित होकर जिद करते हैं। कबहू ऋषियाय कहाय हट के पुनि लेत सोई जे हिलाग रे, फिर वो क्या करते हैं, जो चाहते हैं वही ले लेते हैं। इस प्रकार दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन में सदा विहार करते हैं, अर्थात मन में बसे रहते हैं। श्री राम के सुंदर दांतों की पंक्ति कुंड की अली जैसी है तथा उनकी हाथ कोमल पल्लव जैसे हैं। उनकी कांति बिजली के समान है। उनके मुख पर घुघराली लटाएं हैं और उनके कानों में सुंदर कुंडल है। उनकी मधुर वाणी पर तो प्राण न्यौछावर हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसी ने शिशु के प्रति अनुराग का तीव्र भाव व्यक्त किया है। ये तो रहा कवितावली का सारांश। तो दोस्तों ये रहा हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 के पद्यखंड के चैप्टर 2 का पार्ट 1। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में कवितावली की व्याख्या। तो क्योंकि थोड़ा व्याख्या बताने में टाइम लगता है, इसलिए बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको आज मैं इसमें नहीं लाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अर्थ मिलेगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल में हिंदी अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।